बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटन वाइट कढ़ाई की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही लजीज ये बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मटन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर मटन लिया है 1.5 किलो और इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हम ये प्रेशर कुकर में तमाम मटन डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसको गलाने के लिए 2 गिलास हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और 1 चम्मच टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद 1 टुकड़ा हम इसके अंदर दालचीनी का और 2 बड़ी इलायची हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और खड़े मसाले इस तरह से डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लेंगे। मटन को प्रेशर कुकर में पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। दरमियान में ढक्कन खोलकर हमने चेक कर लिया था तो ये गला नहीं हुआ था, तो मज़ीद हमने 5 मिनट के लिए और इसको पका लिया है और ये अच्छे से गल चुके हैं। इसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर और एक अलहदा कढ़ाई में इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने बिल्कुल बारीक चॉप काट ली हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज का यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज हो चुके हैं, ज़्यादा हम यहाँ पर डार्क नहीं करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर मटन डाल देंगे। मटन जो हमने प्रेशर कुकर में गला लिया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। 90% हमने गला लिया था, बाकी का हम कढ़ाई में डालकर तमाम मसालों के साथ मज़ीद हम इसको अच्छे से गला लेंगे। तमाम मटन डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक हम प्याज के साथ इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको तेज़ आंच पर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम नीचे से आंच को स्लो कर देंगे और 2 से 3 चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको मज़ीद पका लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर। नमक हम यहाँ पर नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने शुरू में डाल दिया था। और ये दोनों मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद 1 कप हमने यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ दही लिया है, ये दही हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और दही ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, तो मज़ीद हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको ढककर पकते हुए 7 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम साइड पर रख देंगे और जो दही हमने इसके अंदर डाला था उसका पानी खुश्क होना शुरू हो चुके हैं, तो मज़ीद इसके अंदर पानी बाकी है, तो हम इस तरह से ढक्कन खोलकर इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से पका लिया है। इसके अंदर जो पानी था वो अच्छे से खुश्क हो चुका है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद हम नीचे से आंच को स्लो कर देंगे और इसके अंदर क्रीम शामिल कर देंगे। बाज़ार वाला हमने यहाँ पर क्रीम का डब्बा लिया है, ये डब्बा हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से पका लिया है। इसके बाद नीचे से चूल्हा हम बंद कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, खुशबूदार मटन वाइट कढ़ाई बनकर तैयार है। और इसके बाद हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक स्लाइस में हमने काट ली है और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर डालकर इसकी गार्निश कर देंगे। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मटन वाइट कढ़ाई बनकर तैयार है। आप अपने घर पर इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद हम प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म मटन वाइट कढ़ाई बनकर तैयार है और प्लेट में निकाल कर हम इसको सर्व कर लेंगे। आप इसको नान या फिर तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।